हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ केमिस्ट्री या फिर इसी से रिलेटेड नहीं है ये, बल्कि हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल कंसेप्ट भी है। मैं एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ फॉर द इंटरेक्शंस ऑफ द टॉपिक, कि मान लो कि आप मेरे सामने हो और मैं आप लोगों को एक हाथ में स्लाइसेस ऑफ लेमन दे दूँ और एक में कुछ बेकिंग सोडा लाइक दैट कुछ दे देती हूँ। ठीक है, अब आपको इन दोनों का टेस्ट फील करना है, तो बताओ कैसे करोगे। तो जैसे आप टेस्ट करोगे तो आप बोलोगे कि जो लेमन का स्लाइस मैंने दिया था इट इज़ बहुत ज़्यादा खट्टा है या फिर बहुत ज़्यादा अजीब खट्टा लग रहा है, लेकिन वहीं पे जो हमारा बेकिंग सोडा होगा इट इज़ स्लीपरी या फिर कड़वा टेस्ट का होगा। ये डिफरेंस किस वजह से आता है? हाउ टू लेमन इज़ खट्टा एंड द बेकिंग सोडा ऑल्सो इन द कड़वा फॉर्म, दैट इज़ अ पीएच। इसको क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। लेकिन हम ये कहें कि पीएच से सिर्फ हम किसी सब्सटेंस का टेस्ट डिटरमाइन करते हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड। मतलब कि हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी या फिर पेशेंट्स आईसीयू में जाएगा, इट ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पीएच। इंजाइम्स काम करेगा या फिर इंजाइम्स नहीं करेगा, इट इज़ अ डिसाइडेड टू अ पीएच। मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी या फिर नहीं होगी, ये भी हमारा पीएच डिसाइड कर रहा है। प्लांट्स ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये भी हमारा पीएच डिसाइड करेगा। जो फिशेस होती हैं लैक में सरवाइव करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये भी हमारा पीएच ही डिसाइड करेगा। इसलिए पीएच को हम लैंग्वेज ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर के बाद जब भी आप लेमन या फिर बेकिंग सोडा को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा कि यार ये पीएच है, इट इज़ अ पीएच। तो ये पीएच व्हाट इज़ अ पीएच? सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मैंने इन द प्रीवियस क्लास आपको बताया था कि एसिड और बेस क्या होता है। तो एसिड्स क्या होती है? एसिड वो सब्सटेंस होती है जो वाटर्स में डिज़ोल्व होके हाइड्रोजन्स आयन रिलीज़ करती है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स में आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बताई थी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि अगर एसिडिटी जो है हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है तो हाइड्रोजन आयन को हम डायरेक्टली काउंट्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की क्वालिटी बहुत छोटी होती है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक इजी स्केल बनाया जिसका नाम उन्होंने पीएच रखा। तो पीएच इज़ द मेजरमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। It indicates whether इस solution is acidic, न्यूट्रल्स या फिर एल्कलाइन है। सिंपल सी भाषा में पीएच हमसे ये कहता है कि जो हाउ मच हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन में पीएच कितना पसंद है, मतलब कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, जितना कम हाइड्रोजन होगा उतना ही ये क्या होंगे, सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन होगा। तो आप हमसे पूछोगे कि मैम व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पीएच? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं पीएच पढ़ाती हूँ तो वो मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम ये पीएच का फुल फॉर्म क्या है, क्या इसको पीएच ही सिर्फ बोलते हैं? देखो, पीएच का फुल फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर, और एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। इसलिए पीएच को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। देखो, दैट इज़ द जो हमने आपको भी पीएच के बारे में बताया, कैसे पता चलेगा कि लेमन जूस है, ये ब्लीच है, समथिंग दैट, ये कुछ ऐसा वो क्या करते हैं, एक रेशियो या फिर एक स्केल बनाते हैं। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएच को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फार्मूलाज बनाए थे, जिसका जो है
जो फार्मूलाज थे जिसका नाम है pH इक्वल टू -log10⁻²H। मतलब इस फार्मूला को देख कर डरना नहीं है या फिर इस फार्मूला को सुन के डरना नहीं है यार कि क्या है। pH इक्वल टू -log10⁻²H। इसमें जो H है वो क्या बता रहा है कि मोर हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन अगर जितना ज़्यादा होगा किसी सॉल्यूशन में, बस इतना याद रखो, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ तो उसका pH हमेशा कम आएगा। अगर हाइड्रोजन जितना कम हुआ pH उतना ही ज़्यादा होगा। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान रखो कि हाइड्रोजन जितना ज़्यादा हुआ pH उतना कम आएगा, हाइड्रोजन जितना कम हुआ pH उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो मैंने दो सॉल्यूशंस आपके सामने रख दिए, एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है। ठीक है, दो सॉल्यूशन मैंने रख दिया। एक सॉल्यूशन में मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है और एक सॉल्यूशन को मैं कह रही हूँ कि इसमें हाइड्रोजन आयन कम है। तो एसिडिक कौन हुआ? सॉल्यूशन A हुआ। तो यही है pH का बेसिक प्रिंसिपल्स। हम स्टार्ट करेंगे ना सिंपल सी एक बात से, वाटर से। ठीक है, वाटर से हम शुरू करेंगे। वाटर जो होता है उसके बारे में हम लोग एक सुनेंगे। देखो कभी भी कोई डिस्कशन होता है वो सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होता है, तो मैं प्योर वाटर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। देखो, अगर किसी प्योर वाटर की अगर हम बात करें, अगर पूरी तरह से प्योर वाटर है तो वो उसके अंदर जो है सिर्फ हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल्स ही नहीं बने होंगे, उसमें कुछ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स टूट के आयन भी बनाए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन्स आयन टूटे, मतलब वाटर टूटता है तो H और OH देता है, यानी नेचुरली जो है वाटर्स में दो आयन प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्सिक आयन प्रेजेंट है। अगर दोनों इक्वल्स अमाउंट में होंगे तो वाटर इज़ अ न्यूट्रल। इसीलिए जो प्योर वाटर होता है ना उसका pH 7 होता है। अब यही सोचो कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार pH जो है वो 7 क्यों है, क्योंकि जब किसी में OH की मात्रा और H की मात्रा, मैंने कहा H की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। H की मात्रा कम होगी तो वो बेसिक हो जाएगा। तो जब H और OH दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी तो दैट इज़, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट तुम्हारे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त के बीच में लड़ाई है, आप उस दोस्त के भी हाँ में हाँ कह रहे हो, उसके दोस्त के भी हाँ में हाँ कह रहे हो, दैट इज़ यू आर अ न्यूट्रल। आप वाटर की तरह बिहेव कर रहे हो, आप एसिड से भी मिल रहे हो, आप बेस से भी मिल रहे हो, तो ये होता है दैट इज़ अ न्यूट्रल। देखो अभी मैंने बात की कि जो pH होता है वो हाइड्रोजन्स आयन की कंसंट्रेशंस को बताता है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन्स आयन के कंसंट्रेशन को बताता है तो साइंटिस्ट ने इसी जो है एक pH स्केल को डिस्कवर्ड किया। उन्होंने कहा कि 0 से 14 तक की एक स्केल है और उस स्केल पे उन्होंने क्या की, इस pH को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब तो अभी तक की मेरी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को pH तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो pH एक ऐसा मेज़रमेंट है जो बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिड है, कितना बेसिक है या फिर एल्कलाइन है। जैसे लेमन जूस एसिडिक होता है, ब्लीच या फिर सोप जो होता है वो बेसिक होता है। pH को हमेशा हम 0 से 14 तक क्या करते हैं, स्केल पे मेजर्स करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का pH 0 है मतलब इट इज़ अ स्ट्रांगली एसिड है, अगर pH 7 है तो इट इज़ अ न्यूट्रल, और अगर किसी सब्सटेंस का pH 14 है तो ये समझिए कि वो स्ट्रांगली बेसिक मतलब एल्कलाइन है। इसका मतलब
पीएच जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा, पीएच जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। मीनिंग ऑफ पीएच क्या होता है? तो पीएच में हाइड्रोजन का, एच का मतलब हाइड्रोजन और पी का मतलब पावर या फिर पोटेंशियल होता है, इसलिए पीएच इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन जाना जाता है। ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस या फिर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट्स करता है। अगर आप इस पीएच स्केल को अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिक आयन का बैलेंस पर बेस्ड होता है। जब पीएच लो होता है मतलब पीएच इक्वल टू 2 है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जब पीएच हाई होता है मतलब 13 है तो सॉल्यूशन में OH आयन ज़्यादा होता है जिससे सॉल्यूशन बेसिक या फिर एल्कलाइन होगी। जब pH 7 होगा मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिक आयन दोनों इक्वल्स क्वांटिटी में होंगे तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल्स फॉर्म में होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो pH के लिए आपको याद रखनी है। pH स्केल जो है वो एक लॉगरिथम्स होती है। लॉगरिथम का मतलब होता है कि pH सिर्फ एक यूनिट के डिफरेंस को ही बहुत बड़ा डिफरेंस मानती है। मान लो किसी का pH 2 है, अगर वो pH 3 से 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो किसी का pH 2 है, अगर वो 3 हो जाए किसी वजह से तो ये समझ लो कि वो सब्सटेंस जो है वो 10 टाइम ज़्यादा एसिडिक हो गया। मान लो किसी का pH 1 है और वो pH 3 हो गया तो 100 टाइम ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसलिए pH में छोटा सा चेंज भी केमिकल्स रिएक्शंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। जो हमारा लेक मतलब जो झील होती है उसके pH कैसे चेंज होते हैं? जब लेक नहीं बनती है तो उसका pH जनरली बेसिक मतलब एल्कलाइन होता है। टाइम के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट डिकम्पोज होते हैं और इस कंपोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड्स में डिज़ोल्व होके वाटर्स में डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है और कार्बोनिक एसिड्स की वजह से ही लगता है कि और pH जो है वो जो हमारा वाटर है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, उसका pH जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ pH के स्केल्स पे कुछ फिगर आउट एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे में अगर 0 to 6 है, अगर 0 to 6 है इट इज़ एसिडिक मतलब लेमन जूस विनेगर वगैरह आते हैं। 7 है तो न्यूट्रल्स मतलब वाटर और 8 to 14 है तो बेसिक या फिर एल्कलाइन जो कि सोप और ब्लीचेस में आते हैं। लेमन जूस का pH 2 होता है, प्योर वाटर का pH 7 होता है और ब्लीच का pH जो है वो 13 होता है। किसी भी मैटर्स के लिए pH क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए वाटर का जो pH है वो एक्वेटिक एनिमल स्पेशली फ़िश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ फिशेस जो हैं वो 6.4 to 8.4 के बीच में हेल्दी रहती हैं। फ़िश एग भी जो है मतलब जो फ़िश जो एग देती है ओवुलेशन होता है उसमें भी 6 to 7.2 जो होता है वो बेस्ट डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर pH जो है वाटर का धीरे धीरे कम होने लगे तो फिश की सर्विबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऑलमोस्ट अगर pH 0 to 4 है, वाटर बहुत एसिडिक है तो ऑलमोस्ट सभी फ़िश वहाँ पे मर जाएंगी। और pH अगर 6 to 8 है तो फिश के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल्स है जो कि उसके लिए सबसे ग्रोइंग टाइम है। अगर pH 12 to 14 है तो वाटर बहुत बेसिक हो जाएगा, तब भी फिश जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू मेज़र pH को हम कैसे मेजर करेंगे? देखो pH को बेसिकली एक स्ट्रिप्स लाइक पेपर्स आती है जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। इस लिटमस पेपर पे डिफरेंट कलर जो है वो आएगा जब हम उसको किसी केमिकल से किसी सब्सटेंस में डालेंगे
देखो, जो लिटमस पेपर होता है ना, वो पीएच मेजर्स करने का सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड्स है। ये एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें नेचुरल्स इंडिकेटर मतलब लिटमस डाई लगा होता है। जब लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आता है तो उसके कलर सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिक या फिर एल्कलाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल दैट अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर्स लिया तो 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को लिया, अगर वो उसको मैंने एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, दैट इज़ वो एसिड है। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इट इज़ अ बेस। अगर आपने रेड लिटमस लिया तो अगर बेस में जैसे ही आप रेड लिटमस को डालोगे तो चेंज इनटू द ब्लू कलर, और जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जिससे एक चीप है, इजी टू यूज़ है, पोर्टेबल्स है, क्विकली रिजल्ट्स आ जाता है, बट इससे एग्जैक्ट पीएच की वैल्यूज़ नहीं आती है। सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ एसिड, इट इज़ अ बेस। ठीक है, तो एक तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स भी आ चुका है जो कि एक एक्यूरेट और सही इंस्ट्रूमेंट है। हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरी हो, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड्स को जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन सोडियम को डिटेक्ट करने के लिए एक केमिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं। मशीन उस पोटेंशियल की पीएच वैल्यू को कन्वर्ट करके डिजिटल स्क्रीन पे क्या करता है, दिखाई दे देता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इस एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच मैटर क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। देखो, मान लो कि एक सिंपल सी बात, अगर तुम्हारे पास दो मैं ऐसा सॉल्यूशंस रख दूं जिस सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन है, एक में एसिड है दूसरे में बेस है, सिर्फ देख कर क्या तुम बता पाओगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? नहीं बता सकते हो ना। तो साइंटिस्ट ने एक स्पेशल केमिकल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, क्योंकि इंडिकेटर एसिड या बेस के कांटेक्ट में आके अपना कलर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी सॉल्यूशन का पीएच या फिर उसकी एसिड बेसिक नेचर्स के बारे में अपने कलर चेंज से बताता है। प्रिंसिपल्स क्या है, किस प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है? इंडिकेटर जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल्स एसिड होता है, मतलब एसिड है, जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो एक कलर दिखाई देगा, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो दूसरा कलर दिखाई देगा। किसी कलर चेंज की हेल्प से हम सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में जान पाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। देखो, ब्रोमोथाइमोल्स ब्लू जो कि एक सबसे कॉमन पीएच इंडिकेटर्स में आता है। जब कोई एसिड सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम ब्रोमोथाइलमोन ब्लू को डालते हैं तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। वाटर्स की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज़ में और पीएच डिटर्मिनेशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, अगर उसमें येलो कलर आए तो कौन सा होगा, वो उसमें एसिड प्रेजेंट है। अगर वो ब्लू कलर आया तो समझो उसमें बेस प्रेजेंट है। अगर वो ग्रीन कलर आया तो ये समझो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दूसरा जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आप लोग को लिटमस पेपर के बारे में, ये सबसे कॉमन और सबसे पुराना इंडिकेटर होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू ही रहता है। अगर रेड लिटमस पेपर है तो बेस में ब्लू कलर और एसिड में रेड ही रहता है। बेसिकली स्कूल्स, लेबोरेटरीज, क्विक टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर एक आता है हमारा फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन जो है वो टाइट्रेशन जो करते हैं हम केमिस्ट्री के लैब में, उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर एसिड सॉल्यूशन है तो जो हमारा फेनोफ्थिलीन उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कलर जो है उसका भी बहुत लेस आता है। अगर बेसिक है तो पिंक या फिर डार्क पिंक कलर का आता है। तो इमेजिन करो, अगर कोई पर्पल मेंशन है लेकिन लेबोरेटरी में फेनोफ्थिलीन की स्टैंडर्ड कलर भी
पिंक ही माना जाता है। तो इसका यूज़ हम एसिड बेस के टाइट्रेशंस के लिए, न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस के लिए करते हैं। जब सॉल्यूशन पिंक हो जाए तो इसका मतलब सफिशिएंट बेस ऐड हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस जो एसिड और बेसिस की कहानी हमने सुना उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो, किसी भी अननोन एसिड और बेस जो है उसके बारे में हम टेस्ट करके, स्मेल करके, टच करके कभी, या फिर टच करके नहीं करना चाहिए, स्मेल करके नहीं, कभी भी उसे टेस्ट करके कभी भी हमें किसी का एसिड और बेसिस नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि एसिड और बेसिस बहुत कोरेसिव होते हैं और इससे इंजरीज और सीरियस डैमेजिंग भी हो सकती है। तो मैंने भी कहा ना कि अगर आपको पता करना है कि किसी अननोन एसिड बेस को कभी टेस्ट नहीं करना है, स्मेल और टेस्ट से कभी नहीं बताना है कि एसिड है कि बेसिव है, क्योंकि ये कोरेसिव होते हैं, इंजरीज और सीरियस डैमेज हो सकती है। फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब सॉर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट है बेसिकली खट्टा ही होता है, जैसे लेमन्स है, विनेगर है, टर्मिनेट्स है, जो कि लेबोरेटरी मेडिकल्स में कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टिंग्स फीलिंग, जैसे ये एसिड स्किन पे लगते हैं तो जलन से या फिर स्टिंग सेंसेशन होने लगती है, जो उसकी स्मेल होती है वो काफ़ी शार्प होती है, फिर इरिटेटिंग होती है, जैसे विनेगर वगैरह की हो गई। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसके टेस्ट, अगर बेसिस है तो वो कड़वा टेस्ट का होगा, शॉप की तरह हाथ लगने पे स्लिपरी सा फील होने लगेगा, उसका कोई स्मेल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हर एक एसिड या फिर बेस पे 100% अप्लाई नहीं होती। कुछ एसिड ऑर्डरलेस होते हैं, कुछ बेसिस ही स्मेल नहीं होती, इसलिए सिर्फ स्मेल या टेस्ट से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेबोरेटरी में हमेशा इंडिकेशन या फिर पीएच मैटर्स का यूज़ करना चाहिए। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे अगर आप लेबोरेटरी में कोई एसिड या बेस गिर जाए तो उसे तुरंत क्लीन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है, अगर वो गिर जाए तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है या वाटर से इवापोरेट हो जाता है तो NaOH और कंसनट्रेशन हो जाता है, सरफेस को डैमेज भी कर सकती है। जैसे हॉस्पिटल्स है, लेबोरेटरीज़ में ब्लड, यूरिन और गैस्ट्रिक जिसका पीएच डायरेक्टली टेस्ट या फिर स्मेल से नहीं दे सकता, उसमें इंडिकेटर, पीएच स्ट्रिप और पीएच मैटर का यूज़ करना चाहिए। बट कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता रही हैं, जैसे टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस में रेडिश येलो या फिर रेडिश ब्राउन हो जाती है। रेड कैबेज भी जूस भी एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है। स्विमिंग पूल में जो एक्वेरियम्स में पीएच रेगुलेटरी इंडिकेटर या फिर पीएच मैटर से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो भी मैं आप लोगों को केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में देखो, अब हम लोग केमिकल्स रिएक्शन ऑफ एसिड बेस पढ़ेंगे, तो एसिड और बेस सिर्फ टेस्ट या फिर पीएच ही डिफरेंस नहीं होते, बल्कि इनका केमिकल्स रिएक्शन भी काफ़ी अलग बिहेव दिखाता है। जब एसिड किसी मेटल या फिर किसी बेस या फिर कार्बोनेट या फिर किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। इस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी, इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन्स बॉडी की जगहों पे यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है एसिड और बेस का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल दैट आपने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को लिया तो सोडियम क्लोराइड्स प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। मतलब एसिड ने हाइड्रोजन आयन और बेस ने OH आयन को मिलके वाटर का फॉर्मेशन हुआ और बाकी आयन मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी रिएक्शंस हैं, जैसे में जब आप जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको जब आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट और उसके साथ साथ कोई हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है
और ये रिएक्शन में देखो जो मेटल्स जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जिंक के साथ जब आपने हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शंस कराया तो जिंक क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। वैसे ही जब आप एसिड का रिएक्शंस किसी मेटल्स कार्बोनेट के साथ कराते हो तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। इसी तरह जब आप किसी एसिड को किसी मेटल्स बाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको भी वहाँ पे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स लेना चाहते हो तो जब आप बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाते हैं तो फोम और बबल्स जैसे जो फॉर्म होता है दैट इज़ द सॉल्ट, वो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। और फिर उसके बाद आता है हमारा यूजेस ऑफ एसिड। देखो एसिड का जो यूजेस हैं वो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड में हर जगह पे देखा गया है। जैसे में आप अगर लैक्टिक एसिड्स की बात करें तो जैसे मान लो एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन हमेशा रिलीज़ करती है। इनकी एसिडिक नेचर्स की वजह से इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में हो गया, मेडिसिन्स में हो गया, फूड्स प्रोसेसिंग में हो गया, लेबोरेटरीज़ और डेलीज लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कहाँ पे पाई जाती है, हमारे गैस्ट्रिक जूस होती है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, फैट डाइजेशन फूड का डाइजेशन कराना हो, प्रोटीन का डाइजेशन कराना हो, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करना हो या फिर किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गई। अब नाइट्रिक एसिड्स की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे में प्रोटीन कोगुलेटर्स का यूज़ किया जाता है कि एल्यूमिन यूरिन में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, उस कंडीशंस में हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरस यूज़ का अगर आपको डिसइंफेक्ट मतलब फ्लोर वगैरह को साफ़ करना हो वॉल ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए हम हाइड्रोक्लोरस एसिड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारा एस्पिरिन जो है वो जो एंटीप्रेटिक और एनाल्गिलिस होती है, एस्कर्बिक एसिड जो कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्बी के लिए यूज़ किया जाता है। बेस भी जस्ट लाइक जैसे किसी से रिएक्ट करता है तो वायलेट्स कलर शो करता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस को हम सल्फोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सल्फोनिफिकेशन जैसे आपने एस्टर लिया, अल्कोहल्स लिया तो इनके बाद क्या होती है, सॉल्ट जो है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज़ हम कॉमनली लाइम वाटर्स के फॉर्मेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक्सेस एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो वहाँ पे मेडिक्लेस का यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्पिरिट्स ऑफ अमोनिया भी कहते हैं, हार्ट और रिस्पिरेटरी स्टिमुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज़ किसी फैट या फिर लिपिड्स जो है क्लोजली अगर किसी वेस्ट पाइप में हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड्स होती है जो केटायन और एनायन के मिलने मतलब एसिड और बेस के मिलने से फॉर्म होती है, जो कि इस क्लासीफाई के एक सॉल्ट जो है हमारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म्स के लिए जैसे आयरन सॉल्ट हो गया, आयोडीन सॉल्ट हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस सॉल्ट्स हो गया, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो है वो पाया जाता है। तो आई होप टू आपको एसिड, बेस और पीएच में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे आपने अगर BMS, BHMS, BUMS या फिर BNYS किया है और आप लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है CCS की पूरी 1 साल की कोर्स की जो फीसेस है वो कुछ 25,000 है। आपको अगर इस कोर्सेज़ के बारे में कोई नॉलेज चाहिए या फिर इस कोर्सेज़ के बारे में कुछ जानना है तो हमारे वीडियोज़ में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। उस नंबर पे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को दी जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक विद द इंटरेस्टिंग फैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग टू इन द क्लास।